महाभारत होने के लिए रेडी थी। एक काम आप मेरे कहने से कर दो, जन्मदिन वो है जिस दिन ये पता चलेगा कि पैदा क्यों हुए हो, और इसको जितना बांटते चले जाओगे उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो 26 केजी वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करने वाले हैं वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की स्टोरी बहुत पावरफुल थी। हम लोगों ने इनको कोई मेडिसिन नहीं दी है। 32 साल इन्होंने डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल और लोग चेंज किए हैं, कुछ चेंज नहीं किया। हमने सिर्फ एक ही चीज चेंज की है, वो है खाना। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल कम है, चाहे आप अंडर वेट हो, चाहे आप आइडल वेट हो, चाहे आप ओवर वेट हो, सारे हॉस्पिटल आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जाना है। अगर आपकी बॉडी में से फैट से मसल, जितने यहाँ पे गर्ल्स लेडीज हैं मसल 1.5 गुना है, जितने जेंट्स है मसल डबल है, तो आपको एक खूबसूरत लाइफ जीनी है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हो, बहुत घर बना दिए, 5-5 करोड़ रुपया घर पे लगा दिया, 50-50 लाख रुपए की गाड़ी लेके देख ली, 2-2 लाख रुपए के मोबाइल सेट लेके देख लिए, एक काम आप मेरे कहने से कर दो, इस मंदिर को ठीक कर लो। नहीं तो एक दिन आपको ये फील होएगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बोलना आप सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन 5 घंटे भी नहीं मिलेंगे जिंदगी के, ये मेरा प्रॉमिस है। हम लोग बहुत लकी हैं, भगवान ने हमें चुना है। करोड़ों लोग प्रॉब्लम में हैं, 800 करोड़ लोगों को पता नहीं है पानी कैसे पीना है, फाइबर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। 96% लोग इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आपको भगवान ने चुना है। सबसे पहले आप अपने आप को आइडल वेट पे करिए और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अपनी लाइफ में एक इंसान को मेंटर बनाइए जिसकी बात आपका ब्रेन माने। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरु मंत्र लिख लो अगर जिंदगी चेंज होनी है। महाभारत होने के लिए रेडी थी, डिसीजन हो गया था कि महाभारत होएगी। दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान के पास गए लास्ट हेल्प लेने के लिए कि आप किस तरफ होगे। भगवान लेटे हुए थे, दुर्योधन था जो सर की तरफ बैठ गया और अर्जुन था जो पैरों की तरफ बैठ गया। उसको पता था कि जब भगवान आंखें खोलेंगे मेरे को पैरों की तरफ ही बैठना है। अर्जुन का माइंडसेट अलग था। जब भगवान ने आंखें खोली तो अर्जुन को पांव में बैठा हुआ देखा, तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो अर्जुन। तो दुर्योधन कहता पहले मैं आया हूं, वो सर की तरफ बैठा था। जब कृष्ण भगवान ने नजर घुमा के बोला अच्छा तुम भी आए हो, तो क्या करने आए हो, तो कहते महाभारत डिसाइड हो गया है, आप किस तरफ होगे। तो अर्जुन को पूछा कि अर्जुन ने बोलना स्टार्ट किया तो दुर्योधन कहता पहले मैं मांगूंगा। तो जब कृष्ण भगवान ने नजर घुमा के पीछे देखा तो वहां पे लिखा हुआ है कि महाभारत का फैसला तो वहीं पे हो गया था। जब भगवान की नजर जिस इंसान की तरफ तिरछी हो गई है वो कौन सा युद्ध जीत सकता है। लेकिन फिर भी भगवान ने बोला तुम पहले आए हो, पहले मांगो। लेकिन मांगने से पहले मेरी एक बात सुन ले, जो डिसीजन मेरा है, मेरी पूरी सेना, मेरा पूरा असला, मेरा पूरा पैसा, मेरी पूरी फौज और पूरे घोड़े हाथी एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। नंबर 2, हथियार नहीं उठाऊंगा और लड़ूंगा नहीं। बोल क्या चाहिए। दुर्योधन कहता सारा सामान चाहिए, फिर तेरे से क्या करवाना है जब तूने लड़ना ही नहीं है, हथियार भी नहीं उठाना है, तो फिर मेरे पास फौज तो पहले ही है, सामान सारा तू दे दे। और उसको लग रहा था कि सब बदल देंगे। और अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने बोला अब आपको तो लिया ही नहीं इन्होंने, और मैं तो आपको ही चाहता था, मेरे को आप ही चाहिए। एक लाइन लिखिए, ये सब बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। दुनिया के सारे धुरंधर गुरु, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेना, कृष्ण भगवान की खुद की सेना और सारे योद्धा एक तरफ, वो 5 लोग, और कृष्ण भगवान एक तरफ। जीत पता किसकी हुई थी। हथियार नहीं लड़ते हैं, मेंटर लड़ते हैं जिंदगी में, आपके गुरु लड़ते हैं। 100 बार बचाया गया, 100 बार। जो मदर थी ना दुर्योधन की, उसने सारी जिंदगी आंखों पे पट्टी बांध के रखी
उसने बोला कि सारे कपड़े उतार के मेरे सामने आ जाओ, पत्थर का बना दूंगी, दुनिया में कोई मार नहीं सकेगा तेरे को। कृष्ण भगवान रास्ते में मिल गए, कहते सारे नंगा जा रहा है बिल्कुल, माँ के सामने, थोड़ा सा तो ढक ले, वहां पे पत्ते लगा दिए, वहीं से मरवा दिया। और जब महाभारत खत्म हो गई ना, जब रथ से उतरने लगे, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बोला उतरो, कहते पहले तू उतर, कहते नहीं महाराज आप उतरो बाद में उतरेंगे, कहते नहीं पहले तुम उतरो। जब अर्जुन उतरा, कृष्ण भगवान उस रथ से उतरे और हाथ जोड़ के हनुमान जी को बोला कि युद्ध समाप्त हो गया है, अब आप जाइए। और वो रथ था जो बम्ब की तरह फट गया, और अर्जुन एकदम घबरा गया, कहते क्या हुआ है, कहता तेरा रथ तो पहले बम्ब में ही उड़ा दिया था उन्होंने। उधर भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनके पास आप शिक्षा लेते थे, ये तो हनुमान जी थे, युद्ध के ऊपर तेरे रथ पे मैं था। ये होते हैं मेंटर, ये होते हैं गुरु। और लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद मेरी वजह से ये रथ चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम पावरफुल है, सिंपल सिंपल लोगों को राज करवाया जा सकता है, आप इसको समझिए। और जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर हमें अकल होती, अगर हम समझदार होते, तो हमारा 5 करोड़ रुपए का शोरूम था, एक स्कूटर बेचना नहीं आता था हमें। और इतनी टेंशन रहती थी, 1 करोड़ रुपए का लोन था, सेहत खराब थी, रिश्ते खराब थे, सारा दिन लड़ते थे बच्चों से भी। जैसे अभी इन्होंने बोला, गाड़ी में बैठते थे, साली लड़ाई शुरू, वापस आते थे लड़ाई खत्म। ये सारी दुनिया के साथ हो रहा है, क्योंकि कोई मेंटर नहीं है, कोई गोल नहीं है। जन्म क्यों है ये पता नहीं है। जन्मदिन तो सारी दुनिया मना रही है, लेकिन जन्मदिन वो नहीं है जिस दिन इस दुनिया में पैदा हुए हो। जन्मदिन वो है जिस दिन ये पता चलेगा कि पैदा क्यों हुए हो। ये 2 बच्चे पैदा करने के लिए, एक घर बनाने के लिए और एक गाड़ी बनाने के लिए, अगर आप सोच रहे हो ना मैं पैदा हुआ हूं, तो आपको ये जिंदगी समझ नहीं आई है। ये तो जानवर भी करते हैं। आपको वो करना है कि जब आपका नाम लिया जाए पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, वो कर सकते हो आप। आप कंप्लीट भगवान का रूप हो, सो हम जो भगवान है वो आप हो। हर इंसान में भगवान को समझिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आपकी वजह से कोई इंसान रो रहा है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। काम जो भी आप करते हो उसको भगवान की तरह पूजा करिए। हर हर चीज का हिसाब आपको यहाँ पे दे के जाना है। भगवान के कंप्यूटर में कभी भी गलती की मिस्टेक मत कर लेना कि उसको कोई गलती लगती है। अगर आप इस कॉल पे बैठे हो तो आपके कर्मों का हिसाब है। ये इस कॉल पे हर इंसान नहीं बैठ सकता है, और ना ही ऐसी हर्बल लाइफ कहीं पे कोई होती है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हम वजन वजन कम नहीं करते हैं, हम तो उसको बताते हैं कि तू कर क्या सकता है। वजन तो हमारे चेले भी कर देंगे, फोन पे भी कम कर देंगे, लेकिन हमने तो आपको खुद से मिलाना है कि आप हो कौन। आप अपने आप को पहचानिए, लेकिन सबसे पहले अपना मंदिर ठीक कीजिए। ये बॉडी आपका एक मंदिर है, और जो आत्मा है वो कंप्लीट भगवान का रूप है। आप वो कर सकते हो जो आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया। लेकिन सबसे पहले फिट करिए, सीखने के लिए रेडी हो जाइए। ये इतने पढ़े लिखे लोग भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हमें नॉलेज है। इनके ब्रदर भाभी डॉक्टर हैं, वो 3 दिन पहले भी आए हुए थे, जब भी आते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि करना क्या है। आपको समझना पड़ेगा, आपकी जो नॉलेज थी वो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं बना पाएगी कि आप अमेरिका में जाके अपनी स्टोरी बोलो और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दो। अपने बेटे को भी कोई 1 लाख रुपया कमाना नहीं सिखा सकता इस दुनिया में, ये लाइन लिख लो मेरी तरफ से। अपने बेटे को भी फैक्ट्री लगाई, उसने बोला मैंने नहीं बैठना इसमें, पोल्यूशन में मेरे को नहीं चाहिए। ये होता है लोगों के साथ, लेकिन भगवान ने आपको चुना है, लाखों लोगों के बेटे सेट करो, लाखों लोगों की बेटियां सेट करो। और इसको जितना बांटते चले जाओगे उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो तो भगवान आपकी पावर और बढ़ा देता है। और कुछ भी करना नहीं है। और मेरे को मेरी पूरी टीम का पता है कि सांस भी कैसे लेते हैं, चिंता मत करिए। जिसकी स्टोरी नहीं आई है पक्का आएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 5000 प्रेसिडेंट टीम 19/11/2030 को हम अकेडमी करेंगे, वो कर देंगे दुनिया में जो किसी ने सोचा भी नहीं है। ये मेरा प्रॉमिस है। ईमानदारी से लगे रहिए। ईमानदारी और सही इंसान को टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कोई रोक पाए। क्योंकि जब आपको कुछ बड़ा करना है ना, ताजमहल बनाना है, तो फिर 100 साल तो लगेंगे। अगर 2 कमरे ही बनाने हैं फिर 25 दिन में भी बना दोगे, लेकिन हमें कमरे नहीं बनाने हैं। हमने तो वो बनाना है जो नॉर्मल इंसान सोच भी ना सके। और मैं अपनी पूरी टीम पे प्राउड फील करता हूँ। मेरे को पता है मेरे पास कौन से हीरे हैं
और किस किस को भगवान ने मेरे पास भेजा है, हर किसी के साथ है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये कभी भी मत सोचना कि नहीं हो रहा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, आपके करैक्टर के बारे में बोला जा रहा है और हर इंसान आपके इंसल्ट कर रहा है, तो रेडी हो जाइए कि विष्णु भगवान आपके साथ हैं। वो बहुत बड़ा करवाने वाले हैं। जिन लोगों के साथ कोई चैलेंज नहीं होता, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। आप हर चैलेंज से निकलने के लिए रेडी रहिए, और वो निकालेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। गोल लिखिए, एक गोल आज आप मेरे कहने से लिखिए। जो भी आप कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जो भी आप खा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर 5 साल करते रहे तो आपकी लाइफ कैसी होएगी। और जो हम लोग बोल रहे हैं आपको 5 साल करने के लिए, अगर आपने जूम कॉल पे कैमरा ऑन करके सीखा, अपने आप को आइडल वेट पे किया, फैट से मसल 1.5 गुने किए, और 5 साल हर मीटिंग अटेंड की, जूम कॉल, फिजिकल मीटिंग अटेंड की, और स्पॉन्सर का भगवान की तरह कहना माना, और 5 लोगों से 10 लोगों से डेली बात की, तो अपने हाथ से ही लिख दो कि आपकी लाइफ कैसी होएगी। आपका ये कंप्यूटर बता देगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये करिए जो आपका ब्रेन बोलता है। आप इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। आप नॉर्मल जिंदगी जी के मत जाना, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। गोल लिखिए, सुबह 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, और 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए। अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू, आपका सबका बहुत